गुड मॉर्निंग भाइयों। आज का टॉपिक है रिगिंग एंड लिफ्टिंग, बांधना और उठाना। अब हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि रिगिंग क्या होता है। रिगिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन का एक ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है, उसे ही रिगिंग बोला जाता है। रिगिंग इज ए पार्ट ऑफ द लिफ्टिंग ऑपरेशन which forms link between the load and lifting device। रिगिंग इक्विपमेंट बांधने के उपकरण कितने तरह का होता है? तो लगभग 10 तरह का होता है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिगिंग इक्विपमेंट्स? वायर रोप सीलिंग, वेब सीलिंग, नाइलन बेल्ट, नाइलन रोप, चेन, डिसाइकल, बोसाइकल, आई बोल्ट, डिसाइकल में लगने वाला बोल्ट, मेन बास्केट, मेन लिफ्टर, आदमी को उठाने वाला मशीन, हुक और हुक लच इत्यादि। रिंगिंग बांधना हो गया। उसके बाद आता है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग लिफ्टिंग इज ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल ऑपरेशन which forms link between the load and lifting device। लिफ्टिंग उठाना यह मैकेनिकल ऑपरेशन यांत्रिक उपकरण का एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को आसानी से उठाया जा सकता है, उसी को लिफ्टिंग कहते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट? मटेरियल को उठाने वाला उपकरण कितने तरह का होता है? लिफ्टिंग करने वाले उपकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला, इंडस्ट्रियल क्रेन, औद्योगिक क्षेत्र के प्रोसेस प्लांट जैसे टाटा स्टील प्लांट में इंडस्ट्रियल क्रेन का यूज होता है। उदाहरण के तौर पर पहला हो गया ईओटी, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन, जो पटरी रेल पर बिजली से ऑपरेट किया जाता है। इस क्रेन की सहायता से मटेरियल उठाने का काम किया जाता है। दूसरा हो गया गेंट्री क्रेन, जिसमें 4 लोहे का पहिया रेल पटरी पर बिजली के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और लास्ट में तीसरा आता है जीब क्रेन। जीब क्रेन, इसमें एक ही पोस्ट होता है जो मटेरियल को लेकर हॉरिजॉन्टली घुमाता है। ये हो गया इंडस्ट्रियल क्रेन। अब आ गया आपका कंस्ट्रक्शन क्रेन में लिफ्टिंग मशीन यूज क्या क्या यूज होता है? हाइड्रा, फराना, टायर माउंटेड, टायर लगा हुआ क्रेन जिसको टेलीस्कोपिक क्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद क्रॉलर क्रेन, चेन सिस्टम वाला क्रेन के बाद इलेक्ट्रिकल विंच मशीन, हाइड्रोलिक जग सिस्टम, स्क्रू जग सिस्टम, फोर्क लिफ्ट और चेन पुल्ली ब्लॉक इत्यादि आता है। मैंने जितना भी तरह का लिफ्टिंग मशीन उपकरण बताया उसमें हैवी लोड के लिए टायर माउंटेड क्रेन जिसको टेलीस्कोपिक क्रेन और क्रॉलर क्रेन जो चेन सिस्टम में रहता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्रॉलर क्रेन चेन सिस्टम एंड टायर माउंटेड क्रेन टेलीस्कोपिक क्रेन। चेन सिस्टम क्रेन में अलग टाइप का होता है, टेलीस्कोपिक क्रेन में अलग टाइप का होता है। दोनों में अंतर यह है कि चेन सिस्टम क्रेन में आउट रिगर नहीं होता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन में 4 आउट रिगर लगा हुआ रहता है। दूसरा अंतर यह हो गया, चेन क्रेन बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन अधिक स्पीड में चलता है। चेन क्रेन लोड उठाकर एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन लोड उठाकर दूसरा जगह कभी नहीं जा सकता है, उसका एक जगह ही फिक्स रहता है। चौथा हो गया, चेन सिस्टम वाला क्रेन हैवी लोड और लंबा मटेरियल उठाता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन हैवी लोड नहीं उठा सकता है। चेन सिस्टम क्रेन जो है काम के मुताबिक बूम को जोड़कर आगे बढ़ाता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन का बूम फिक्स्ड रहता है, उसे और अधिक लंबा नहीं बढ़ा सकता है।
चेन सिस्टम वाला फड़ाना में क्रेन में बिना बूम को खोले, बिना डिसमेंटलिंग किए हुए दूसरा जगह नहीं जा सकता है। लेकिन टायर माउंटेड क्रेन बूम को बिना खोले हुए उसको बूम को अंदर करके एक जगह से दूसरा जगह चला आसानी से चला जाता है, इसलिए इसे मोबाइल क्रेन भी कहा जाता है। थैंक यू।